हम सेशन शुरू करते हैं। आज का विषय है स्वस्थैनी, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है स्वस्थैनी। तो आरंभ करते हैं। एक स्वस्थैनी की बात आरंभ करने से पहले एक WHO का एक डेफिनेशन था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेफिनेशन था अबाउट हेल्थ कि health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease and infirmity. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि मात्र रोग मुक्त रहना ही एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं तो वो शायद इसी की ओर एक क्लू है, एक पथ है, एक नीति है, एक प्रिंसिपल है जिसके द्वारा हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो स्वस्थैनी की बात इससे पहले एक और बात कर लूं कि we should understand all the factors which help man's quest for inner and external harmony. दोनों है। एक पेड़ जिस तरह से उसकी जड़ वो इनसाइड अंदर की ओर जाता है, उसी तरह से उसके शाखा प्रशाखाएं ऊपर की ओर जाती हैं। तो हमारे जीवन में भी दो एस्पेक्ट है, एक इनर और एक आउटर। तो इन दोनों का हार्मनी, इन दोनों का समन्वित विकास, ये बहुत जरूरी है। तो वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द फैक्टर्स, जितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ये इनर और एक्सटर्नल हार्मनी के, तो उन सभी को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाके हम जैसा चाहते हैं वैसा हम पा सकते हैं। तो ये स्वस्थैनी की बात एक मनु संहिता का भी एक वाणी, ये बहुत सारे जगह पे इसकी चर्चा भी होती है। इदं स्वस्थैनं श्रेष्ठ मिदं बुद्धि विवर्धनम इदं यशस्य मायुष्यमिदं निःश्रेयसः परम परम। तो इसमें भी मनु संहिता में भी कहते हैं कि स्वस्थैन के द्वारा ही ये श्रेष्ठ बुद्धि विवर्धन, यश, आयु, ये सब कुछ में को पाने के लिए ये स्वस्थैन। और बहुत सारे जगह पे देखा भी गया कि स्वस्थैन यज्ञ करते हैं। तो जो सब विधियां हैं तो वो एक तरह से मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग है। स्वस्थैन वो यज्ञ या वो कर्म कांड जो है उन कर्म कांडों में सिमट के रह गया। इस स्वस्थैन की चर्चा बहुत सारे जगह पे हुई है। मनु संहिता में तो बहुत सारे जगह पे है। तो एक सिर्फ एक ये किया गया है, श्लोक को रखा गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह पे है उसका उल्लेख। यजुर्वेद में स्वस्थैनी की बात आती है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, आयुर्वेद और यहाँ तक कि रामायण महाभारत में भी इस स्वस्थैन की चर्चा हुई है। लेकिन इस विषय पे ठाकुर का कहना है, एक बार इसी तरह से कोई ऋत्विक सम्मेलन के बाद इसी तरह देवघर में चर्चा हो रही थी। तो ये मनु संहिता का ये जो श्लोक है, ये इदं स्वस्थैनं, इसी पे जब बात उठी तो श्री ठाकुर ने उसको निकाल के कहा कि पढ़ो तो एक बार। तो फिर जब वो पढ़ा गया तो उसको सुनने के बाद ठाकुर कहते हैं कि समस्त मनुसंहितार मध्य 12টি অধ্যায় যা আছে স্वस्थैनीर 5টা नीतिर मध्य ता আছে। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, ठाकुर कह रहे हैं कि समस्त मनु संहिता के 12 अध्याय में, 12 चैप्टर्स में जो है स्वस्थैनी के इन 5 विधियों में
सब कुछ है। तो यहाँ पे मुझे एक कहानी नहीं मैं कहूँ इसको, मैं घटना बोलूंगा। तो एक घटना याद आती है कि बहुत दिन पहले बॉम्बे जो बंदरगाह था उसमें चीफ इंजीनियर थे कृष्णा भाई देसाई। तो कृष्णा भाई देसाई एक बार शशि ठाकुर जी के पास आए थे। तो दीक्षा उन्होंने ले चुके थे उस वक्त तक। तो शशि ठाकुर के पास आकर उन्होंने कहा कि ठाकुर, ये आध्यात्मिक साधना में सिद्धि लाभ के लिए मेरा एक्चुअली क्वेस्ट था, हैंकरिंग था बहुत दिनों से कि ये आध्यात्मिक जीवन में कुछ सिद्धि लाभ करूं। और इसी क्रम में मैं भारतवर्ष के अनेकों साधक सिद्ध पुरुष महात्मा के चरणों में मैं उपस्थित हुआ। उनके सामने मैंने अपने मन का आवेदन भी उनके समक्ष रखा। लेकिन सभी ने जो पथ बतलाया, जो रास्ता बतलाया, वो इतना कष्ट साध्य था, इतना मतलब ऑस्टियरिटी से भरा हुआ था कि हमारे जैसे ये सांसारिक जीवन में ये सब नौकरी और ये सब घर परिवार ये सब लेकर अब वो कष्ट साध्य करना ये संभव नहीं था। वो पर्वत में, पहाड़ में, कहीं गुफा में जाकर साधन भजन, ये निर्जन किसी वन में, निर्जन किसी जगह पे जाकर कठोर तपस्या, तो ये सब मुझे मेरे लिए संभव नहीं था। और मुझे वो विद्या पसंद भी नहीं था कि संसार से अगर हटके ही अगर कुछ करना है तो फिर ये संसार के लिए क्या उपयोगिता उन सब चीजों की। तो ये, लेकिन जब मैं आपके पास आया तो यहां पर मैंने देखा कि आपके यहाँ जस्ट आपने कुछ 3-4 चीजें आपने साधन की बतलाई है, साधन पद्धति की। अभी जैसे उस वाणी के समय में शायद कृतिरंजन वो पूछ भी रहे थे कि कैसे हम उनके प्रिय हों। तो वही साधन, उसी साधन के द्वारा ही हम प्रिय हो सकते हैं। उस साधना के पथ पर ही हम उनके प्रिय बन सकते हैं या उनको हम पा सकते हैं। उनको पाने का मतलब ही है कि उनके प्रिय बनना। तो उस साधन पद्धति में ठाकुर के आपके यहाँ मैं देखता हूं, उन्होंने कहा, कृष्णा भाई देसाई ठाकुर से कह रहे हैं कि मात्र कुछ विषय हैं, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थैनी, सदाचार, बस यही तो 3-4-5 चीज हैं। और मैंने देखा है कि आश्रम में आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत पढ़े लिखे हैं या ऐसे कुछ बहुत उच्च फिनेंशियली हो या और किसी तरह से बहुत अच्छा बैकग्राउंड ऐसा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही साधारण घर के बहुत सारे लोग हैं और वो लोग ठीक अच्छे से नीट एंड क्लीन, धोती पंजाबी, किन्हीं किन्हीं का चश्मा भी गोल्डन फ्रेम का, हाथ में गोल्डन घड़ी, अंगूठियां, ये सब पहन के बहुत अच्छी तरह से इस आश्रम में मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को कि एकदम साहेबी जैसा वो घूम रहे हैं बहुत कुछ ऐसे करके। लेकिन जब उनसे बात करता हूं तो वो साधन राज्य की, साधन पथ की ऐसी गहराइयों की बात ये लोग करते हैं, ये इतने साधारण होते हुए कि उसकी कल्पना करके मैं आश्चर्य हो जाता हूं कि ऐसे पूरे संसार में लिप्त और पूरे सांसारिक जीवन में ऐसे लिप्त रहकर, मतलब घर संसार, पति पत्नी, पुत्र बच्चे, संतान, ये सब कुछ, खेती बाड़ी, ये सब में इतने मशगूल रहते हुए भी वो साधन पद्धति की इतनी गहराई की बात, इतनी गंभीरता की बात वो कैसे कर लेते हैं? तो आखिर ये कैसे हो जाता है? तो ठाकुर ये सुनकर ठाकुर की आंखें एकदम चमक उठती हैं और ठाकुर कहते हैं कि बहुत ही प्यार से कृष्णा भाई देसाई को कि देखिए देखिए, ये जो साधन पद्धतियां जो प्राचीन काल से जो चली आ रही हैं, वो एक्चुअली जिस समय के लिए था, उस समय लोगों का शरीर स्वास्थ्य काफी सबल था। शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध वायुमंडल में शुद्ध वायु, हर कुछ प्योर, सब कुछ लोग ग्रहण करते थे और उसके कारण शारीरिक मानसिक सब तरह से इतने स्ट्रांग होते थे कि उस अवस्था में
उन कठिन पद्धतियों को, उन कठिन साधन पद्धतियों को भी वो लोग आसानी से कर लेते थे। लेकिन अभी के समय में हम लोग सब कुछ ही भेजाल, ठाकुर कहते हैं भेजाल, मतलब सब में मिलावट। हम हवा भी यहां तक ले रहे हैं, उसमें भी मिलावट है, पॉइजनस है, हवा, पानी, खाना पीना, एवरीथिंग। और इससे क्या हुआ है कि हमारे शरीर में डेफिशिएंसीज हुए हैं, बहुत सारे डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज है, मिनरल डेफिशिएंसीज हैं, तो बहुत तरह तरह की डेफिशिएंसीज हुई हैं। तो इन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए अभी के समय में डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? तो एक कैप्सूल्स, विटामिन कैप्सूल्स या मिनरल कैप्सूल्स या आयरन कैप्सूल्स या इस तरह के, तो वो एक कैप्सूल्स खाने से शरीर में ये जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाती है। छोटा सा एक, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, ये बनाओ रे, वो करो रे, ये लाओ रे, उसका एक प्रिपरेशन करो रे, नहीं, वो एक कैप्सूल आप खाते हो, उसमें आपका वो सब डेफिशिएंसीज है। तो डॉक्टर वो अभी के समय में, वो लोग चूंकि कर नहीं सकते जो लाइफस्टाइल है, तो उसको वो कैप्सूल लेते हैं। तो ठाकुर उस प्रत्यय के साथ कहते हैं कि ये जो यजन याजन इष्टभृति जो है, ये वही लाइक कैप्सूल, कि इन व्यस्तता भरे जीवन में जहां पे व्यक्ति को साधन भजन का समय नहीं है, तो इट वर्क्स लाइक कैप्सूल्स। तो ये स्वस्थैनी भी जो है, ये ठाकुर कहते हैं ये समस्त जितनी साधन पद्धतियां हैं हमारे शास्त्र में, वो सबका ये निचोड़ है। अगर इस स्वस्थैनी को अगर ठीक ठीक अगर व्यक्ति पालन करके चले, हर जितने सारे लॉज हैं, तो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषिगण जो साधन करके जो फल उन्होंने जीवन में पाया, उसका हर कण, उस फल को हम प्राप्त कर सकते हैं मात्र स्वस्थैनी के इस विधि का पालन करके। तो अब हम इसी स्वस्थैनी पे आज का सेशन है। हालांकि इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, कॉन्साइज में कितना तक हम लोग कर पाएंगे, समय का भी एक तकाजा है कि हम उस टाइम में भी हम कर लें। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इन टोटलिटी स्वस्थैनी को हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक एक सेशन में हम लोग एक एक पार्ट जाएंगे। तो स्वस्थैनी के बारे में पहला जो ठाकुर जी का हम जो कहना है, जैसे ठाकुर कहते हैं स्वस्थैनी के बारे में, तो जयदीप बढ़ाना स्लाइड्स को। तो स्वस्थैनी के बारे में ठाकुर जी का एक लाइन ये आता है, वाणी, इससे पहले कुछ था ना? पहले तो नहीं था कुछ। अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, ओके। तो हाँ ठीक है, तो ठीक है, यही है, ये वाणी ठाकुर जी की, ये वाणी है स्वस्थैनी के संबंध में, ये हम लोग पढ़ लें। बचने बढ़ने का चाहते यदि वर, यानी गुण, इसका ठाकुर जी के बंगला में मैं पढ़ लू, बाचा बाड़ार चाष यदि बर निखुद भावे স্বস্তায়নী ধর, আপদ বিপদ দরিদ্রতা যতই আসুক কাটবেই তা, সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন উঠবে ফুটে হয়ে নবীন, आयु टारो होए आए संभव जा ता पाबी ताए। बचने बढ़ने का चाहते यदि वर त्रुटिहीन रूप से स्वस्थैनी को पकड़, आपदा विपदा और दरिद्रता कभी आए जितनी ही पर मिटेंगी सभी, सुख समृद्धि दिन दिन बढ़ेंगी होकर नित्य नवीन, आयु भी तुम अर्जन करोगे जो भी संभव वही पाओगे। If you really wish the boon of if you really wish the boon of life and growth, observe Swastayani in an unfaltering manner. You can overcome however much trouble, distress and poverty may come. Happiness and prosperity will be increased day by day, blooming in a noble way. So will you be able to gain longevity and will attain everything possible. तो ठाकुर जी इतना बड़ा एक एक्चुअली ब्लेसिंग ही दे रहे हैं कि स्वस्थैनी से हो सकता है। नेक्स्ट, तो स्वस्थैनी के बारे में ठाकुर कहते हैं,
5 पिलर्स ऑफ वेल बीइंग। सिंपल है, जो 5 पंच स्तंभ। वेल बीइंग का मतलब होता है, दादा शैलेश दा को म्यूट कर दीजिए, शैलेश सिन्हा दा को म्यूट कर दीजिए। शैलेश दा आप, अच्छा हाँ हो गया। हो गए। हाँ 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 ठीक है। तो स्वस्तिनी 5 पिलर्स ऑफ वेल बीइंग, स्वस्तिनी को ठाकुर कहते हैं 5 पिलर्स, 5 स्तंभ है, पंच स्तंभ, जिसपे हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस वो जो टिका हुआ है, ये 5 स्तंभ पे। और मैं बताऊं ठाकुर के अनुसार, ये इसका एक एक स्तंभ महत्वपूर्ण है। अगर इसका एक भी पिलर अगर वीक होता है तो उतना भर अस्तित्व को वो भी दुर्बल बनाएगा। दैट मीन्स ये 5 पिलर्स एक साथ एक जैसा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ये स्वस्तिनी की जो 5 विधियां हैं, ठाकुर जी उस तरह से कहते हैं। और इसको क्रमवार तरीके से अगर देखें कि फर्स्ट पिलर कौन सा, सेकंड पिलर कौन सा, थर्ड पिलर कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ पिलर कौन सा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमें याद करने के लिए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग स्वस्तिनी हैं, लेकिन अगर उनको तुरंत अभी कहा जाए तो वो शायद एक के बाद एक ना बता पाए, या सब लॉ भी शायद एक ही चीज हमारे दिमाग में रहता है, स्वस्तिनी मतलब निरामिष, निरामिष खाना। तो ये बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा है स्वस्तिनी का, निरामिष। लेकिन इससे आगे भी बढ़कर बहुत ऐसे ऐसे चीज है जो, जिसको अगर हम ठीक ठीक पालन ना करें तो एक इस डिवास्टेटिंग लाइफ में ऐसा होता है। तो ये 5 पिलर्स जो है, पहला है फिजिकल हार्मनी, दूसरा है मेंटल हार्मनी, तीसरा है मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, चौथा एनवायरमेंटल हार्मनी, और पांचवा है डिवाइन इकोनॉमी। और इसको बहुत सिंपल है दिमाग में बिठाना या अपने जीवन में इसको हमेशा स्मृति में रखना, स्मरण में रखना बहुत ही आसान है। कैसे? तो आप जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा, एक शिशु जब जन्म लेता है, आप देखना जो पूरा जो ये लाइफ साइकिल ये जो चलेगा, ये जीवन जो ये जन्म से जो आरंभ होगा, दिस इज स्वस्तिनी। एक एक स्टेप पे स्वस्तिनी है। तो देखिए, एक शिशु जब जन्म लेता है, ये जन्म लेने के बाद पहला कर्म क्या होता है? डॉक्टर्स हो, माँ हो, आया धाया जो भी है, पहला काम क्या करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चा महान बने, ये बच्चा डॉक्टर बने, ये डॉक्टर इंजीनियर बने, ये सच्चा बने, ये भक्त बने, ये मातृभक्त बने, पितृभक्त बने, कुछ नहीं, नथिंग। एक शिशु जब जन्म लेता है तो पहला काम सबका एक ही होता है, देखता है कि वो ब्रीद कर रहा है कि नहीं, उसका ब्रीदिंग ठीक है या नहीं, उसके हर बॉडी का जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो सही सही वर्क कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ स्वास्थ्य, शरीर, कि इस शरीर को कैसे अच्छा रखना है। तो फर्स्ट है फिजिकल हार्मनी, और इस फिजिकल हार्मनी में बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें, इस फिजिकल हार्मनी में ठाकुर जी कहते हैं इसको आगे बढ़ाना। तो पहला, आप सभी इसको काइंडली ध्यान में रखेंगे कि कैसे धीरे धीरे एक शिशु आगे बढ़ता है। तो पहला है शरीर, कि उस बच्चे का कुछ नहीं, आप जो भी खिलाओ, जो भी दो, वो उसी को समझेगा। दिस इज लाइफ। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए सभी लोग उसी में लगे रहते हैं कि इसका सब कुछ ठीक रहे, और यही पहला है। तो ठाकुर उसको कहते हैं कि श्री विग्रहेर मंदिर भेबे যত্ন করিস শরীরটাকে, সহন পটু সুস্থ রাখিস, विधि माफिक पालिस ताके। श्री विग्रह का मंदिर समझकर शरीर का तुम करना यत्न, सहन पटु और स्वस्थ रखना, विधि अनुसार उसका करना पालन। Take care of your body, considering it with the instrument to serve your Lord the ideal, with the strictest observance of all the underlying principles for the well-being and stability of yourself. तो मेरा कहना है कि पहला काम है, इस शरीर को मैं अपना नहीं, ये समझना पड़ेगा कि मेरे इष्ट का ही ये मंदिर है, टेम्पल ऑफ माय लॉर्ड।
तो हम अपने टेम्पल को किस तरह से रखते हैं, हम अपने मंदिर को किस तरह से रखते हैं, जस्ट लाइक दैट। और उसी तरह से इसका केयर करना होगा, उसको सहनपटु, ये भी बहुत टॉलरेंट, हर परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में ये सरवाइव कर सके, ऐसा बना के रखना होगा और विधि अनुसार उसका पालन करना होगा। जो भी प्रिंसिपल्स हैं फिजिकल जो लॉज जो सब है फिजिक को ठीक रखने का, उस सब को उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये पहला है लॉ। इस पे हम नेक्स्ट आने वाले समय में शायद हमारा 2 सेशन होगा ये फिजिकल हार्मनी पे। एक एक्सक्लूसिवली हम लोग वेजिटेरियनिज्म पे जाएंगे और एक अदर देन फूडिंग और क्या क्या है उस पे हम जाएंगे। तो हमारा 2 सेशन शायद आने वाले समय में, पहला कुछ कोई भी एक हो सकता है, तो हम नेक्स्ट सेशन में इस पर विशद से चर्चा करेंगे। तो पहला लॉ है स्वस्थनी का शरीर, हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। सेकंड लॉ, तो सेकंड है कि मेंटल हार्मनी। अब इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को अगर माँ अगर उसे अगर नीम का रस अगर एक एक चम्मच करके पिलाती है तो वो ऐसे मुंह को करेगा और उसी को चाट के पिएगा, उसको लगेगा कि दिस इज लाइफ, दिस इज माय फूड, तो उसी का वो हैबिट करेगा, तो ऐसा ही हो जाएगा। उसकी अपनी कोई चाहत नहीं होती है बच्चे का, वो अगर है भी तो उसका एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो जैसा माँ चाहती है या जो उसके रक्षण वेक्षण में जो लगे हैं, तो वो जैसा चाहते हैं वो उसी तरह से रहता है। उसकी कोई भी वृत्ति प्रवृत्तियां तब तक परिपक्व या पुष्ट नहीं हुए रहती है, मैच्योर्ड नहीं हो रहती। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो शिशु बड़ा होता है, तभी वो परिवेश में जो रेस्पॉन्सिवनेस है, उस रेस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ उसके मन में ये सब प्रेरणा जगती है, क्या नहीं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये जो डिमांडिंग, ये जो हुआ, ये प्रवृत्तियां जो जगना शुरू हुई, और यही डिमांडिंग परिवेश के साथ रेस्पॉन्सिवनेस, इसी से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, जितनी सारी प्रवृत्तियां कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्रिएट होना शुरू करती है और वो फिर खींचना शुरू करती हैं इधर से उधर, इधर से उधर हमें। तो ठाकुर कहते हैं नेक्स्ट वाणी पे जयदीप, तो ठाकुर कहते हैं कि इसका मेंटल हार्मनी में जब हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां जब सजग होती हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि प्रवृत्ति तोर जखन जेमन जेभावेई उकी मारुक इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठाते घूरिए दिबी तार से झोंक। प्रवृत्ति तुम्हारी जब जैसे जिस तरह से ही प्रकट होती, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की ओर ही मोड़ देना उसकी वह मनोवृत्ति। मैनिपुलेट एंड रेगुलेट द इंक्लिनेशन ऑफ पैशंस और नेसेसिटीज ऑफ योर्स एंड ऑफ द कंसर्न टुवर्ड्स द कंजेनियल फुलफिलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लॉर्ड द आइडियल। तो ये सेकंड आप ख्याल करके रखना, ये जो शिशु कैसे बड़ा हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा हुआ कि ये प्रवृत्तियां आ गई हैं, अब ये प्रवृत्तियां कैसा खेल खेलेंगी और कैसा नाच नचाएंगी वो हमें नहीं पता, बंदर की तरह हम नाचेंगे। तो इसीलिए पहला युद्ध आरंभ होने वाला है, अब हम बैटलफील्ड में हैं और इस आरंभ होने से पहले ही अर्जुन का रोल अदा करना है, न कि दुर्योधन का। कि हम अगर नारायणी सेना, अगर नारायण का ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जितने सारे ऐश्वर्य हैं उसको अगर समेटने में अगर गए तो फिर सर्वनाश निश्चित है। लेकिन उस नारायणी सेना को छोड़ के, नारायण की जितनी सारी सृष्टि है उसको त्याग कर अगर हम नारायण को सीधा पकड़ ले, चूज कर लें, श्री कृष्ण को उनके हाथ में लगाम डाल देना कि भैया आप पकड़ो, ये रथ है मेरा, लेकिन इसके 5-6 घोड़े जो लगे हैं वो सब कुछ मेरे हैं, लेकिन इसका लगाम जो है वो आपके हाथ में है, इसको आप पकड़ो। तो ये है सेकंड लॉ कि शरीर मेरा अगर तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मन, मेंटेलिटी अगर ठीक नहीं हुआ, मेरी प्रवृत्तियां अगर कंट्रोल में नहीं है, तो यही रिपु बनकर, शत्रु बनकर मेरा नाश कर देगी। तो इसलिए
इट इज बेस्ट कि सबसे पहले उसको इष्ट स्वार्थ की ओर हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं, इष्टानुकूल नियंत्रण, इस पे हम फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उस पे हम विस्तार से चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ये सेकंड लॉ है, बहुत वेरी इजी, इसको हम बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है हम सारा जीवन याद करके रख सकते हैं। अब आप देखो कि ये जो शरीर है, मेरा शरीर वेल एडजस्टेड, वेल रेगुलेटेड, सब तो ठीक है। मन, मेरी वृत्ति प्रवृत्तियां, ये भी इष्टानुकूल नियंत्रित है। नेक्स्ट क्या आता है, उस शिशु जो अपनी प्रवृत्तियां और अपने शरीर, इन दोनों के द्वारा क्या करती हैं, कर्म। अब आया एक्टिविटीज। तो ये तीसरा लॉ है स्वास्थ्य का ठाकुर जी का, इसको ठाकुर कहते हैं मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। ये जो प्रवृत्तियां जो जगी, तो इन प्रवृत्तियों के अनुसार अब कर्म में हम नियोजित होते हैं। तो मेरा शरीर और मेरा मन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक्टिविटीज, एक्शन में हम जाते हैं, कर्म में जाते हैं। यहां पे एक ये होता है कि कर्म मनुष्य के जीवन में ठाकुर कहते हैं दरिद्रता बोलिए, रोग शोक, कुछ भी, एनीथिंग हैजार्ड जो मेरे लाइफ में आता है, उसका एकमात्र कारण है नेग्लिजेंस। और नेग्लिजेंस मतलब ठाकुर कहते हैं गो बिटवीन, जो सोचा, द्वंद्वी वृत्ति, जो हम सोचते हैं लेकिन हम करते नहीं। बहुत कुछ हमारे दिमाग में आता है लेकिन उसको हम एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा दरिद्रता का, पॉपुलिज्म का सबसे बड़ा कारण है लाइफ में, कि ये ना होना, जो शुभ विचार है उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन हो और ये मैटेरियलाइज्ड हो, मैनिफेस्ट हो एक्शन में। तो वाणी जो ठाकुर जी की इस पे है, वो वाणी हम लोग लेंगे। जे काजे যা ভালো বলে আসবে মনে তৎক্ষণাৎ, হাতে কলমে করবি রে তা, रोध करे तार सब व्याघात। किसी कर्म में शुभ के रूप में आएगा जो मन में तत्क्षण, वास्तव में उसको करोगे ही, सभी बाधाओं को करके वर्जन। Simultaneously activize immediately into tangible reality, practically whatever occurs to you to be the best in any affair, thwarting every impediment of that. जितनी सारी बातें, अगर शुभ विचार, शुभ कोई भी मन में भावना अगर आती है तो उसको तुरंत एक्शन में कन्वर्ट करना, और अदरवाइज ये अगर नहीं करते हैं तो वो फिर वेपोराइज्ड हो जाएगा, और फिर वो फिर मेरे जिसको संस्कार, इंस्टिंक्ट में नहीं आएगा। और ये ठाकुर कहते हैं भाई, नेग्लिजेंस इज द कजिन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। ये जो हम नेग्लेक्ट करने, नेग्लिजेंस हमारे लाइफ में होता है, यही दुर्भाग्य को हमारे जीवन में खींच के लाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा तालमेल रहे, जो ये मन शरीर ये दोनों के द्वारा हम कर्म करें, इसमें वो तालमेल रहे। इसलिए शुभ काम, जो भी मन में विचार आता है, अच्छा है, कुछ भी अच्छा, उसको तुरंत एक्शन में कर लेना है। तो ये भी स्वास्थ्य का ये थर्ड विधि है। अब आप मुझे एक चीज हम चर्चा कर सकते हैं कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, ठाकुर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से है। मेरा मन इष्टानुकूल नियंत्रण में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा कर्म एकदम मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन जैसा ठाकुर चाहते हैं, सब कुछ है। ये क्या गारंटी देता है कि हम अच्छे रहेंगे? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि अगर परिवेश अगर सपोर्टिव नहीं रहे तो मेरे जितने सारे ये अच्छाइयां जो हमने अर्जन किया है, उसका नेट रिजल्ट आएगा 0। दैट मीन्स कि अगर मैंने, आई एम अ गुड ड्राइवर, मेरा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, एवरीथिंग परफेक्ट, मैंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिया है। मैं जब गाड़ी लेकर हाईवे पे निकलता हूँ, थोड़ी भी त्रुटि, थोड़ा भी मिस्टेक मैं नहीं करूंगा, गारंटी है जो एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन सामने उधर से जो आ रहा है वो ठोक के चला जाएगा। तो मेरे जितने सारे ट्रेनिंग्स हैं, मेरे जितने इतने अच्छे स्किल्स हैं, उसका नेट रिजल्ट 0।
दैट मीन्स कि एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो पारिवेशिक हार्मनी, पारिवेशिक समता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ठाकुर का ये चौथा फर्स्ट एक आप एकदम ध्यान में आप ये रखिए, एक शिशु किस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, शरीर, उसके बाद मन, उसके बाद कर्म, अब ये परिवेश से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, परिवेश में स्ट्रगल, संघर्ष चल रहा है, तो उस परिवेश को भी मैनिपुलेट करना होगा इष्ट के पथ पर। यही ठाकुर कहते हैं एनवायरमेंटल हार्मनी। तो इसका वाणी भी हम ले लें। পাড়া পড়শির বাঁচা বাড়ায়, রাখিস রে তুই স্বার্থ টান, তাদের ভালোয় চেতিয়ে তুলিস ইষ্টানুগ করে প্রাণ। पड़ोसियों के बचने बढ़ने पर अपने ही स्वार्थ सम रखना ध्यान, यानी अपने ही स्वार्थ जैसा उन पर ध्यान रखना, उनके शुभ को जागृत करना, इष्टानुग उनके करके प्राण। Be ever ready to elevate the being and becoming of your neighboring environment, considering it to be the interest of your own life and lift, by infusing Lord the ideal in all possible ways. तो अपने परिवेश पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हम मंगल में रहें, शुभ में रहें, स्वस्थ में रहें। ये फोर्थ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 स्तंभ के ये 4 स्तंभ हैं जो हमने अभी चर्चा की। इस पर विशद चर्चा हम आने वाले सेशन में जरूर करेंगे। एक सेशन शायद ले। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अंतिम जो 5वां स्तंभ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं डिवाइन इकोनॉमी। तो डिवाइन इकोनॉमी, इसकी चर्चा करने से पहले हम पहले ठाकुर जी की वाणी को ही पहले ले लेते हैं। जो वाणी में ठाकुर क्या कहते हैं, নিজের সেবার আগে রোজি শক্তি মতো যেমন পারিস, নিজের সেবার আগে রোজি শক্তি মতো যেমন পারিস, ইষ্ট অর্ঘ্য ভক্তি ভরে सूचिते निवेदन करिस। स्वयं की सेवा से पहले प्रतिदिन, स्वयं की सेवा मतलब हम अपने को जिंदा रखने के लिए जो हम कर्म करते हैं, अपनी सेवा, उसके पहले तो स्वयं की सेवा से पहले प्रतिदिन शक्ति भर जैसे भी सकना, इष्ट अर्घ्य को भक्ति सहित तुम शुचिता से निवेदन करना। Do offer your devout oblation every day to your Lord the Ideal with utmost ability and in a sacred way before taking your daily meals. अपने खाने से पहले हम प्रतिदिन उसको इष्ट की सेवा में, इष्ट के लिए वो हम निवेदन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाणी ले लेते हैं। इसका भी हम लोग ये डिवाइन इकोनॉमी जो है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक सेपरेट सेशन में आगे। तो आगे हम इस वाणी को समाप्त कर लें। तो ठाकुर कहते हैं कि এই নিয়মে নিত্যদিন প্রতি কাজেই সর্বক্ষণ, এই নিয়মে নিত্যদিন প্রতি কাজেই সর্বক্ষণ স্বস্তায়নের নিয়মগুলি পালিশ দিয়ে অটুট মন। 30টি দিন পুরে গেলে মাসের অর্ঘ্য সদ্দক্ষিণায় ইষ্ট ভোজ্য পাঠিয়ে बाकी मौजूद राखबी बर्थनाय। इस नियम से नित्य दिन प्रत्येक कर्म में हर क्षण स्वस्तिनी के नियमों का पालन करना लेकर अटूट मन। 30 दिन पूरे होते ही मासिक अर्घ्य सददक्षिणा सहित इष्ट भोज्य में भेजकर बाकी को रखना मौजूद वर्धना के हित। इसका इंग्लिश ले लें। With the pursuit of these every day, with the pursuit of these every day, do observe the principles of swastayani all the time and in every work with firm determination. And on the expiry of 30 days, remit an amount of ₹3 only for the maintenance of your Lord, and keeping the rest in your custody, go on to preserve this fund for accruement. Accrument मतलब वृद्धि, जो रिमेनिंग को जो अपने पास रखना है उसको निरंतर वृद्धि, वर्धना के पथ पर रखना है, एक जैसा स्टक करके नहीं।
ताकि और निरंतर उसमें वृद्धि प्राप्त हो। इस पर हम सेशन में आगे चर्चा करेंगे। तो ये दीज आर द 5 पिलर्स, ये 5 स्तंभ हैं जो हमारे अस्तित्व इस पे ही टिके हुए हैं। और ये वाणी का अंतिम जो है ये চিরজীবন এমনি করে ইষ্ট স্থানে হয়ে নিরত, তাকেই বলে স্বস্তায়নী সবার সেরা महान व्रत। सारा जीवन इस प्रकार से इष्ट स्थान में होता है निरत, उसको ही कहते स्वस्थायनी सबसे श्रेष्ठ महान व्रत। In this way, throughout the life, if you keep yourself dedicated to the service of Lord the Ideal, this is called Swasthayani, the great vow, best than anything. तो ये मूल स्वस्तिनी के ये 5 स्तंभ जिसकी हमने आज चर्चा की, और एक मनुष्य के जीवन जिस तरह से आगे बढ़ता है, तो ये जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ को टिकाए रखता है ये 5वां स्तंभ। यानी हम कह सकते हैं कि ये मिडिल पोर्शन का स्तंभ है, बीच का स्तंभ है, और ये चारों, तो ये बीच वाला ही ये सपोर्ट एक्चुअली मूल स्तंभ है। ये 5वां जो विधि है वो मूल स्तंभ है, जो कि और चारों स्तंभ को वो टिकाए रखता है। तो ये कुछ ठाकुर जी के ही शब्द हैं, वो हम लोग अभी पढ़ सकते हैं इस पे। 5 पिलर्स ऑफ स्वस्तिनी आर यूनिवर्सल। ये ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और, इंडियंस के लिए कुछ और है, अमेरिकन के लिए कुछ और, चाइनीज के लिए कुछ और, या ये गुजराती के लिए कुछ और, बंगाली के लिए कुछ और, या कुछ और, या ये ब्राह्मण के लिए कुछ और, क्षत्रिय शूद्र वैश्य उसके लिए कुछ और। तो ठाकुर कहते हैं इट्स यूनिवर्सल, ये सभी के लिए है। ये पंच नीति जो है सभी के लिए है। इट इज नॉट सच काइंड ऑफ थिंग विच इज वन फॉर मी, अदर फॉर यू और अनदर फॉर समवन एल्स। ऐसा एकदम नहीं है। ये 5 विधि सभी के लिए है, एक जैसा। और फिर कहते हैं कि ऑल दीज मस्ट बी फॉलोड and practiced according to one's distinctive characteristic if one really wants to develop. अगर व्यक्ति अगर उन्नति करना चाहता है जीवन में, तो अपने वैशिष्ट्य, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पर कायम रहते हुए इन 5 विधियों का सही ठीक पालन करना ही पड़ेगा, अगर हम उन्नति करना चाहते हैं जीवन में। फिर कहते हैं कि फर्स्ट इट इज नेसेसरी, वो 5 लॉ जो है, first it is necessary to take care of the body, considering it to be the instrument to serve the Lord. अपने इष्ट की सेवा के लिए ही मेरा ये शरीर है, मेरा ये जीवन है, और उस हिसाब से to protect it, to keep it safe, to keep it well, ये it's my duty. क्यों ड्यूटी है? इसलिए ड्यूटी है कि ये मेरा नहीं है। अगर मेरे पास कोई गाड़ी है और वो गाड़ी मेरे किसी गुरुजन ने मुझे दिया है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे तैसे इसको नहीं चला सकता। आई हैव नो राइट। तो उनकी चूंकि ये गाड़ी है, तो इसको सही इस्तेमाल करना, इसको सही कंडीशन में रखना, इट्स माय ड्यूटी। उसी तरह ठाकुर कहते हैं कि ये श्री विग्रह का मंदिर है, ये उन्हीं का यंत्र है। इसको हमें आई हैव नो राइट कि हम इसको जैसे तैसे हम व्यवहार करें शरीर को, इसको हमें उस तरह से यूज करना है, ठाकुर का है। सेकेंडली, विदाउट सप्रेसिंग द पैशंस। ये जो वृत्ति प्रवृत्तियां जो उफान मारती हैं, इसको सप्रेस नहीं करना है, इसको चैनलाइज करना है, उनकी सेवा में लगाना है। कि मेरी जितनी भी प्रवृत्तियां चाहे जैसी भी हैं, उसको हम अपने इष्ट की सेवार्थ में लगाएंगे, उन्हीं के चरण में सार्थक करेंगे अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों। तो विदाउट सप्रेसिंग द पैशंस, वन हैज टू मैनिपुलेट एंड रेगुलेट देम बाय मेकिंग देम कंड्यूसिव टू द इंटरेस्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लॉ। उन्हीं के लाभ में उसका नियोजना करना है अपने प्रवृत्तियों को। और फिर आता है, then one should incessantly and in a righteous manner materialize whatever good thought that comes to his mind. जो भी अच्छा विचार जो भी आता है, उसको तुरंत कर्म में करना ही है। बहुत सारे हो सकते हैं कि अभी शायद इस सेशन में जिनका स्वस्तिनी व्रत नहीं है और उनका मन में शायद ये हो रहा होगा, स्वस्तिनी व्रत तो चाहिए जीवन में। तो ये जो मन में जो ये थॉट आ रहा है, गुड थॉट, इसको इम्प्लीमेंट
मतलब एज सुन एज पॉसिबल उसको करना ही है। नहीं करेंगे तो फिर जो ये भाव है ये ज्वार भाटा की तरह, ये अभी उफान है, फिर ये नीचे चला जाएगा, और जो नीचे एक बार चला जाएगा तो फिर ढूंढने पर नहीं मिलेगा, फिर बहुत कठिनता से फिर हो सकता है कि फिर कभी ऊपर आए। तो इसीलिए जब ही लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। तो ये लॉ है, मुझे लगता है थर्ड लॉ इसी तरह से। तो फिर है देन वन शुड, ये तो हो गया। नेक्स्ट, वन हैज टू सर्व पीपल एंड इन्फ्यूज देम विथ लॉर्ड द आइडियल टू एलिवेट हिज सराउंडिंग्स। अपने परिवेश को जिस तरह से उन्नत बनाना है, ठाकुर जैसा कहते हैं। और एंड देन एनहेंसिंग वर्किंग पावर, अपने कर्म क्षमता, अपनी कर्म क्षमता को बढ़ाना होगा। एंड अर्निंग एबिलिटी, जो अपने उपार्जन को अपने कर्म क्षमता के द्वारा हम अपने एबिलिटी को बढ़ाएंगे, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार अटमोस्ट कैपेबिलिटी हम इष्ट को निवेदन करेंगे। और ठाकुर कहते हैं लास्ट में, इफ वन ऑब्जर्व्स दीज इन ए प्रॉपर वे ही वुड हैव बीन बाउंड टू ब्रिस्कली फ्लरिश एंड प्रॉस्पर। ये ठाकुर जी की बातें हैं। आशा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पथ पे हम चल सकें। इसके बाद और कुछ बातें हैं जो कि स्वस्थैनी के विषय में भी है, तो इसको भी हम लोग अभी पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। स्वस्थैनी इज द गिफ्ट ऑफ सुप्रीम फादर। ठाकुर की ये सोचिए कि नारायण की वाणी है, स्वयं ईश्वर की वाणी है। ठाकुर कहते हैं स्वस्थैनी इज द गिफ्ट ऑफ सुप्रीम फादर, परम पिता का ये गिफ्ट है टुवर्ड्स मैनकाइंड। इट हैड नेवर बीन गिवन सो प्रिसाइजली बिफोर। इससे पहले इतिहास में, मतलब सृष्टि के इतिहास में कभी भी इससे पहले इतने प्रिसाइसली, इतने एक, जैसे कहते हैं कि ओशन इन ए टी कप, पूरा एक महासागर इस कप में है। अगर इसका हम एक एक सिप लेते रहे तो पूरा वो समुद्र का वो लाभ हमें मिल सकता है। तो ठाकुर कहते हैं इट हैड नेवर बीन गिवन सो प्रिसाइजली बिफोर, दिस टाइम रीथिंग दिस प्रिंसिपल्स टुगेदर लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। मोतियों को जिस तरह से एक धागे में पिरोकर एक गार्लैंड, एक माला बनता है, और वो मोतियां बिखरे रहते हैं तो वो हमारे काम में नहीं आता, जब लेकिन वो स्ट्रिंग में गुंथ जाता है तो हम पहनते हैं। तो वो जिस तरह से हमारे लाइफ का वो एक अलंकार होता है, ऑर्नामेंट ऑफ माई लाइफ होता है, ठाकुर कह रहे हैं कि स्वस्थैनी को इसी तरह से एक विधि के अनुसार ये गूंथा गया है, और फादर द सुप्रीम हैज बेस्टाउड दिस गिफ्ट एज एम्बुलेट फॉर अस। दिस इज आवर ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ, जो हमें गिफ्ट में मिला है। Many a person does not perform sincerely, so they cannot realize its magnanimity. ये स्वस्थैनी का इसका जो मतलब रिजल्ट है, इससे जो प्राप्ति है, ठाकुर क्या कहते हैं, मेनी ए पर्सन डज नॉट परफॉर्म सिंसियरली। बहुत सारे लोग इसको ठीक से सिंसियरली नहीं पालन करते हैं बोल के, इसका जो मैग्नानिमिटी है, इसकी जो समृद्धता है, उसका हम अनुभूति भी हमें नहीं होती है। इसी कारण से हम ठीक ठीक इसका टो पालन नहीं करते। अगर हम थोड़ा सा भी इसका पूरी तरह से पालन करना शुरू करें तो मैग्नानिमिटी हमें वो दर्शन होगा, वो दिखेगा, लाइफ में भी वो प्रतिफलन उसका होगा। तो ये ठाकुर जी की ये वाणी है, तो इसका हम लोग देखें। और अब हम लोग कुछ वाणियों को ले लेंगे। इस पर ठाकुर जी की ही वाणी है, स्वस्थैनी पे लेके ही। तो इसका मैं पहले थोड़ा बांग्ला पढ़ दूं। স্वस्थैनीर पांचटी पाती चरित्रते राख गांथी प्रति कथा व्यवहारे दीप्त करे তোলতারে। এমনি যদি চলতে পারিস জীবনটা তুই দেখেই নিস, দুঃখ আঘাত অভিঘাত যতই কেন করুক উৎপাত তোর চলনা চলতেই রবে, এতে অন্য নাহি হবে। स्वस्थैनी की पंक्तियां 5, रखना तुम चरित्र में गांथ, प्रत्येक कथन व्यवहार में उनको दीप्त कर देना तुम सबको। चल पाते हो तुम यदि ऐसे, देखना जीवन में फिर कैसे, दुख आघात अभिघात जितना भी करे न उत्पात, चलन तुम्हारा चलता ही रहेगा, अन्यथा इसके कभी नहीं होगा।
The Swasthayanis Maxims 5, everything in character keep alive. In your every word and behavior, materializing those make brighter. If you can move in this way, see that how your life will pay. The suffering, injury, trouble, unrest, however they create any threat, your advancement goes on then, otherwise will never happen. उसके बाद नेक्स्ट ठाकुर जी की वाणी हम ले लेते हैं फिर से एक और। স্বস্তায়নী যেজন করে জীবন বৃদ্ধি তারই ধরে। স্বস্তায়নী যেজন করে জীবন বৃদ্ধি তারই ধরে, ধর্ম থাকে বাহন হয়ে তার, বাঁচা বাড়া উন্নয়নে মহাজ্যোতি বিকিরণে अंतराय कड़े चूरमार। स्वस्थायनी जो भी है करता उसे जीवन वृद्धि पकड़ के रखता, धर्म ही उसका वाहन बनता, बचने बढ़ने के उन्नयन में महाज्योति विकिरण में सभी बाधाओं को चूर्ण करता। Whoever be under Swasthayani's oath, he is upheld by life and growth. Dharma remains his carrier. Upliftment of being and becoming, in the radiation of superb glowing, utterly crumbles all barrier. तो ये इसके बाद एक अंतिम वाणी हम लोग लेंगे। हाँ, ये अंतिम वाणी है। समाज राष्ट्रे स्वस्थायनी যতই বেশি পালবে, স্বাবলম্বে আসবে স্বরাজ, स्वाधीनता मिलवे। दिस इज रियल फ्रीडम एक्चुअली। ठाकुर कहते हैं स्वस्थायनी का समाज राष्ट्र में पालन करोगे जितना भी, स्वावलंब सहित स्वराज आएगा, मिलेगी स्वाधीनता तभी। Swasthayani in society and country, the more you shall observe self-sufficiently the autonomy comes, the more freedom shall serve. तो ये रही बात स्वस्थायनी। संपूर्ण रूप से आज हम सभी ने चर्चा की। आगे आने वाले सेशंस में हम एक एक, ठाकुर जी ने जो पिलर्स की बात की है, तो हम एक एक पिलर लेके उस पर विस्तारित हम चर्चा करेंगे। तो जयदेव आज तो अभी तो टाइम है, अभी हम कुछ लोग अगर बोलना चाहते हैं तो अगर 10 मिनट टाइम है। हाँ ठीक है, अगर इस विषय पे अगर हाँ मतलब बोलिए। जय गुरु, हम बहुत लेट ज्वाइन किए, आधा घंटा पहले ज्वाइन किए। एक छोटा सा क्लिपिंग है, ठाकुर जी से चर्चा हो रही है, कौन सा प्रसंग कहाँ पढ़ल गई, एक चर्चा का क्लिपिंग जो हम पढ़े हैं वो याद नहीं पड़ रहा कहाँ से पढ़े हैं। तो ठाकुर जी बैठे हुए हैं और सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, तो इतने में सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत समय ग्रहों के फेरे में घूमते हैं, ग्रहों के चक्कर में रहते हैं, कष्ट आता है, विपदा आती है। तो बहुत लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट में, परिवेश में जो हम लोग के आदि अनादि देवता लोग हैं, कोई कहता है कि नवरात्रा दुर्गा पाठ करिए 9 दिन का तो शायद सब ग्रह कट जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण पाठ करने से भी ये सारे ग्रहों का जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है। तो ठाकुर जी बड़ा तम्बाकू पीते थे, तम्बाकू लेने के बाद आवाज आ रही है ना? हाँ। ठाकुर जी उस समय तम्बाकू ले रहे थे, लेने के बाद बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, ठाकुर जी पुरुषोत्तम तो ऐसे ही बोलते, कभी भी किसी को ऑर्डर या कमांडिंग नहीं बोलते। बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर नवरात्रा दुर्गा का पाठ देखा जाए तो उसमें दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया है ना, एक पाप कांड किया है, लेकिन मौखिक नहीं है, वो कर्म में जो उसको परिणत करके वो महिषासुर का वध किए हुए। हनुमान चालीसा अगर हम पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में देखा गया हनुमान के चरित्र को कि सिर्फ उपासना नहीं कर रहे हैं, वो राम के हर इच्छाओं को अपने आचरण के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं है। उसी तरह
अगर रामायण पाठ की बात करते हैं तो राम ने रावण का वध किया था। तो कहने का मतलब ठाकुर जी उस माध्यम से कहना चाह रहे थे कि सिर्फ बैठे बैठे हम किसी ग्रह को दूर नहीं कर सकते। उसी में ठाकुर जी ने कहा कि मैंने जो स्वसैनी व्रत दिया है, अगर इन व्रतों को कोई निष्ठापूर्वक कांटा में कांटा मिला के अगर वो करता है तो सारे ग्रहों से वो बच सकता है। ये सारे जो पाठ है उसका सबका निचोड़ स्वसैनी है, और स्वसैनी में सब कुछ दिया हुआ है जो मनुष्य के ग्रहों को फेरे से बचा सकता है। बस ये मुझे कहानी याद आई, ये एक वार्तालाप आई तो मैंने शेयर किया। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। नहीं, सही सही बात मधुदा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे ग्रह दोष हैं, और स्वस्तैन हमने बचपन से काफी सुना है, ये सब स्वस्तैन यज्ञ करते हैं, स्वस्तैन ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली स्ट्रिक्टली ये प्रिंसिपल्स जो सब है वो अगर प्रैक्टिकली हम जीवन में जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक वो जितने सारे रिचुअल्स हैं वो सब वो रिचुअल्स ही अनुष्ठानी गोस्लो पे पावा जे गैलो गोल्लाए, तो अनुष्ठान ही सब कुछ रह जाएगा, प्राप्ति या जीवन परिवर्तित नहीं होगा। तो ये बात सही है। आगे और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? दादा जय गुरु। मैं कृति रंजन बोल रहा हूँ बैंगलोर से। एक क्वेश्चन था दादा जी। स्वस्तिनी का जो दूसरा और तीसरा नियम है दादा, जो वृत्ति प्रवृत्ति और जब भी कोई सच्चिंता दिमाग में आता है उसको करने के लिए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एटलीस्ट मेरे साथ जो होता है ये कि कोई भी चीज सोच लीजिए कि मुझे ये काम करना है, तो सोच लीजिए कोई वेब सीरीज आ गया, तो वो शायद से वेब सीरीज मेरे दिमाग को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बोल के मैं उसको प्रायोरिटी दे देता हूँ, जिसकी वजह से जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव चीज हुआ वो शायद से नहीं हो पाता है। तो सोच लीजिए मेरा अभी ये टाइम पे सोच लीजिए नाम ध्यान करने का समय होगा, लेकिन क्योंकि ये वेब सीरीज का इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है तो वो प्रायोरिटी में आ जाता है कभी कभार। तो क्योंकि ये विलफुली ये ब्रेक हो रहा है, ये क्या स्वस्तिनी व्रत का भंग होता है? और अगर भंग होता है क्या हम लोग को कुछ आई डोंट नो उसको हाउ डू वी प्रोसीड, क्योंकि कभी कभार जानबूझ के स्वस्तिनी के काफी सारे व्रत जो है भंग होते हैं, तो उसका आई मीन हाउ डू वी प्रोग्रेस ऑन दैट, हाउ डू वी फिक्स आवर माइंड? अगर जानबूझकर, अगर हम जानकर गलती करते हैं तो हम जानकर उसका सही भी कर सकते हैं। अगर जानबूझकर ही गलती हो रही है, मैं समझ रहा हूं, प्रॉब्लम तो तब है जब मैं समझ नहीं रहा हूं। ट्रीटमेंट जो है इट्स वेरी इजी, डिफाइंड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है डायग्नोसिस, कि किस कारण से क्या हो रहा है। ये डायग्नोसिस जब तक नहीं होगा तब तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो एक चुटकी बजाते हो जाता है, लेकिन फर्स्ट है डायग्नोसिस कि रोग कैसे है। तो अगर मुझे समझ में आ रही है कि ये गलती हो रही है तो फिर उसको सही क्या करेंगे वो भी समझ में आना चाहिए। तो जितना एफर्ट हम दे रहे हैं, अगर वेब सीरीज देखने में हम दे रहे हैं तो वो भी एक हैबिट है। वेब सीरीज तो मैंने जन्म लिया था और जन्म लेते ही मम्मा ने मेरे हाथ में वेब सीरीज तो नहीं पकड़ा दिया था ना, तो हमने अभ्यास करके इसको हमने आयत्त में लाया हमने। तो ये भी वैसे ही करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि स्विच ऑन किया और चलो हो गया सब कुछ। तो इसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम उधर मन देते हैं, हमको मन हटा के इस पे देना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल बात है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, एफर्ट तो देना पड़ेगा। कोई बहुत आसान सा ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, हो जाएगा अगर आप एफर्ट दोगे तो जरूर। और इस पे उनका क्वेश्चन था कि क्या इसमें स्वस्तिनी भंग हो रहा है जब हमारा मन में नाम ध्यान करना चाहिए था, हम वेब सीरीज देखे तो प्रति क्षण हमें जो करना चाहिए, जब हम वो नहीं करते हैं तो हम स्वस्तिनी भंग ही करते हैं। सिंपल बात, जरूर होता है। तो लेकिन होता क्या है कि कुछ चीजों को हम सीरियसली लेते हैं, लेकिन उसका असर हम पे पड़ता है, और
कोई मेरा अगर बहुत अपना व्यक्ति अगर मुझे डांट दे, जो जिससे मैंने कभी डांट ना खाई हो, तो मन की गहराई तक चोट पहुंचाता है। जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, वो अगर मुझे डांट दे तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं करता। तो ऐसी बात है। तो हम नित्य भंग करते हैं, लेकिन वो असर नहीं डालता। क्यों? उस पर मेरा सेंटिमेंट नहीं है। जब सेंटिमेंट बढ़ेगा तो फिर वो असर डालना शुरू करेगा। और एक बात है, जो मैं घर से बाहर निकला तो मेरे साथ मेरा भाई भी बाहर निकला, दोनों एक साथ निकले। मेरी मम्मा ने कहा माँ ने मेरे भाई से कहा कि बेटा तुम बाहर कहीं मत खाना। मुझे कुछ नहीं कहा, तो मैंने जहां तहां खाया। मेरा भाई जो था वो खाया, वो भी खाया, लेकिन उसके मन में उसकी भी तबीयत खराब हुई, मेरी भी तबीयत खराब हुई। लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर में विवेक जो है वो छटपटाने लगा। क्या? अरे मम्मा ने कहा था, माँ ने कहा था, मना किया था बाहर कहीं मत खाओ, मैंने खा लिया। तो आप एक चीज देखो, जो सेंटिमेंटल जो है ये उसके अंदर वो विवेक जो है वो जागृत हो गया। क्यों जागृत हो गया? उसको माँ से वो एडवाइस मिला था, उसने उस एडवाइस को अपने दिमाग में बिठाया था। गलती की, उसने भी गलती की, मैंने भी गलती की। मेरे पास एडवाइस नहीं था, मेरे पास गाइड नहीं था, उसके पास गाइड था, उसके पास एडवाइस था। हम दोनों ने गलती की, हम दोनों को वो प्रतिफल मिला। लेकिन हम गलती करके, हो सकता है कि फिर से वो गलती करेंगे या फिर से हम उसमें जाएंगे। उसके पास अब वो एक विवेक, एक जगह है जो विवेक उसको बार बार कचोट रहा है, उसको पिन कर रहा है कि नहीं तुमने इस कारण से। तो उसके रेक्टिफिकेशन का एक चांस है, उसने अपने सामने एक रखा है। तो हम भी अपने लाइफ में अगर इस तरह का एक चांस, एडवाइस का, गाइड का अगर एक व्यक्ति को नहीं रखते हैं, तो फिर गो एज यू लाइक हो जाएगा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही चलते रहेंगे। वो वेब सीरीज ही हमें हमेशा अच्छा लगता रहेगा। हम कभी भी ये फीलिंग ही नहीं आएगा। ये विवेक की जागृत हर के पास है, लेकिन हम अलाउ नहीं करते हैं। तो ये चीज अगर रहता है तो फिर हम क्यों ना सोचें कि हाँ ये भी मेरा स्वस्थैनी भंग है। और मुझे लगता है कि हम इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चरित्रगत छोटी छोटी त्रुटियां हैं, प्रतिक्षण, वो कहते नहीं थे ठाकुर से जो बात, हालांकि दूसरे तरह से है कि whenever we act against Christ we crucify। तो हम जब भी क्राइस्ट के अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं, उनके अगेंस्ट में जब हम चलते हैं, तब तक हम उनको क्रूसीफाई करते हैं। तो इट इज लाइक दैट कि हम जब जब ठाकुर जी की पथ पे से विच्युत होते हैं, जब जब उल्लंघन करते हैं, तब तक उन ईश्वर को ही कष्ट पहुंचाते हैं, तब तक उनको क्रूसीफाई करते हैं। तो ये फीलिंग, ये टच अगर आ गया तो फिर रेक्टिफिकेशन तो क्षण में होता है। आदमी का चेंज जो है ना, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। सबसे पहले सेंटिमेंट अगर एक बार जागृत हो गया तो व्यक्ति वो कुछ दिन पहले ही हम लोग वो चर्चा कर रहे थे कि वो माझी, दशरथ माझी, जो वो गांव का एक व्यक्ति जो शायद दुर्बल ही था, उसके कोई भी शक्ति उसमें प्रकाशित ही नहीं थी। एक उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, जिस मृत्यु का कारण बना एक पहाड़, जिसके कारण उसको इतने किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था और वो नहीं पहुंचा पाया मेडिकल सेंटर में, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने वो पूरा पहाड़ काट डाला, जस्ट स्पैन ऑफ 20 years। आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति अपनी पूरी जवानी को खपा दिया उस पहाड़ को काटने में, और अकेला वो पहाड़ काट गया। तो क्या वो जो सेंटिमेंट है अंदर का, वो सेंटिमेंट मूल चीज है। अगर वो एक बार जग जाता है तो फिर यू कैन डू क्या नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक व्यक्ति, दादा यहाँ पे एक है कि एक व्यक्ति स्वस्थैनी लिया है, उसको लग रहा है मेरे स्वस्थैनी भंग हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति स्वस्थैनी ग्रहण नहीं किया, उसको लग रहा है मैं तो अपने यूजुअल में चल रहा हूँ। तो कौन एडवांटेज में रहे?
मैंने वही कहा ना कि जो जिसने नहीं लिया है उस पे एक्चुअली क्या है, एक जैसे मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, बहुत सारे लोगों को पता होगा, घर में फर्नीचर होता है, पुराने फर्नीचर होते हैं लकड़ी के, ठीक है, तो वो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं। सपोज एक व्यक्ति के घर में है वो लकड़ी का फर्नीचर, सिंपली उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और वो उस लकड़ी के फर्नीचर पे यूज कर रहा है, बैठ रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है। और एक घर में है वही फर्नीचर है, सेम फर्नीचर उसके भी घर में है, उसके पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत माइक्रो साउंड को भी पकड़ पाता है, बहुत ही माइक्रो साउंड को भी वो पकड़ लेता है। वो डिवाइस में नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, खैर जो भी हो, जो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। तो अब क्या हुआ कि उसके फर्नीचर में भी ये लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, दिमक, जो उई, बांग्ला में उई कहते हैं, टर्माइट, राइट। तो वो लकड़ी को अंदर से खा रहा है लेकिन पता नहीं है। और इसके यहाँ इसके पास जो वो सूक्ष्म वो साउंड पकड़ने का डिवाइस है, उससे उसको पता चल जाता है ये क्या आवाज आ रही है। तो फिर वो देखता है कि छोटे छोटे छिद्र, वो अंदर से वो घून बन के वो लकड़ी को खा रहा है। तो चूंकि इसको पता रहता है, इसको पता हो जाता है, तो वो चांस है कि वो उसको रेक्टिफाई कर ले। और ये जो है, ये बंदा, इसको पता ही नहीं है, ये सिंहासन पे बैठा हुआ है, फर्नीचर पे मजा ले रहा है, सोच रहा है कि हमें तो कुछ नहीं। अचानक अंदर से जो वो खोखला होता चला गया है, ये उसको पता नहीं। हो सकता है आज अच्छा है, कल अच्छा रहेगा, परसों हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए। तो स्वास्थ्य नहीं लेने पर भी कोलैप्स करेगा, आज नहीं तो कल। हो सकता है आज जो दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा। जिसने स्वास्थ्य नहीं लिया है उसके जीवन में भी टर्माइट है, इसके जीवन में भी टर्माइट है, इसके जीवन में जो टर्माइट लगा है, अब इसको पता चल गया है इसमें टर्माइट है, वो उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया है। अंतर सिर्फ यही है। तो मेरा ये कहना है कि और एक बात है, इसमें एक बात और मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली सूक्ष्मता, जीवन की सूक्ष्मता ही लक्ष्य है। हम फाइनर टू फाइनर हम होना चाहते हैं। तो हम जितने फाइनर होंगे उतने हो सकता है कि हम इस चीज को और ज्यादा फील करें। जो ग्रॉस होंगे उन पर शायद ये असर ना करे। इसलिए जो स्वास्थ्य नहीं लेते हैं, जो ठाकुर के पद पे चलते हैं, उनके जीवन में कभी कभी कष्ट आता है, कभी कभी सफरिंग्स आते जाता है। इसलिए नहीं कि ये सफरिंग्स ठाकुर को पकड़े तब आया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि ग्रह का मतलब ये आग्रह, तो ग्रह दोष मतलब मेरा आग्रह का दोष, जो मैंने जिस तरह से चाहा। और बहुत सारी ऐसी चाहतें होती हैं जिस चाहत के बारे में मुझे खुद नहीं पता होता, हम वो चाह चुके होते हैं। जब उसका फल मिलता है तब धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं, तो पता चलता है कि अरे हमने तो ऐसा ही किया था, हमने तो ऐसा ही चाहा था। तो ठाकुर वही कहते हैं कि आग्रह से ही ग्रह। तो ये आग्रह एक्चुअली हम लोग सब इस ग्रह के अंदर में ही है, क्योंकि आग्रह है ही, किसी न किसी तरह पे आग्रह है ही। यही पे तो ठाकुर आते हैं कि अपने समस्त आग्रहों को उनपे समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रह नियंत्रण हो सकता है। तो ऐसा है। तो मुझे लास्ट हाँ क्या हुआ? लास्ट को एक भजन था ना हमारा, लास्ट को एक भजन था कंक्लूडिंग सॉन्ग। क्षिति मोहन है क्या? हाँ जरूर। हाँ क्षिति, तब कुछ सुना दो अंतिम हम लोग। जी जी ठीक है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे वह जाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है।
मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, अंत समय पछताना है। ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। काल भवर में होश गवाया, काल भवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है। ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उद्धाता है जीव जगत का, उद्धाता है जीव जगत का, उद्धाता है जीव जगत का। अभय चरण ठिकाना है, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे वह जाना है। ये संसार जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, चलो रे, चलो रे, चलो रे। जय गुरु दादा। जय गुरु क्षतिमान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जयदीप ध्वनि दे दो। वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्। जननी श्री की पड़दादी जय जय
जय वंदे आदित्य वंदे मातृवर्गम वंदे मातृवर्गामि वंदे अग्रजोतम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं जय 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 गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु। सभी को जय गुरु